जी महोदय जी, हम एक और बात जो है जानना चाहेंगे। आपने एक बात बोले थे कि सरकार को चिंतन करना चाहिए। तो मैं ये आपसे हम एक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, व्यापार से जुड़े हुए आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सीधे से यही जानना चाहूँगा कि अभी सरकार को व्यापारियों, आप एक व्यापार से जुड़े हुए ज़मीनी हकीकत के एक पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में सरकार को बेरोजगारी को लेकर कैसी रणनीति तैयार करना चाहिए जिससे वाकई में जो बेरोजगारी दर है वे जो इतना जो चरम सीमा पर है वे निश्चित रूप से कमी हो। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, कोरोना काल के समय मैं जिक्र करूंगा कि जो छोटे छोटे गुमटी के जो छोटे छोटे ठेले वाले व्यापारी थे, 2 महीना 3 महीना से जब दुकानें बंद हो गई इनको बेचारे को इतनी मार पड़ी कि बेचारे कहना चाहिए आज भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को इन छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो प्रतिदिन अपना व्यापार से अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार को फाइनेंस देना चाहिए और इनको चिन्हांकित करके इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार को बिल्कुल सामने आना चाहिए। और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों को मैं देखा हूँ जो खास करके परिवहन में, जैसे कि बसें चलती थी रोड पे, रोडवेज की बसें चलती थी, वो 2 महीने से बंद होने के बाद लोग बाग कोरोना के भय से गाड़ियां जब चलने लगी रोड में उसके बावजूद भी नहीं बैठ रहे थे। तो उनके पास इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई कि बेचारे दाना दाना के लिए लालच हो गए और वो बैंक से फाइनेंस करवा के अपनी बसें ट्रकें लिए हुए थे, जिसकी वजह से अपना किस्त भी अदा नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सारे तमाम व्याप्त थे, लोगों में व्याकुलता हो गई थी, भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई थी, कोयला घोटाले, BSNL में घोटाले, जगह जगह घोटाला ही घोटाला नजर आ रहे थे। लोगों को उस समय 2014 में जब इलेक्शन हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग किए, उन्होंने लोगों के सामने बात रखा कि यदि हमारी सरकार करती है तो हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगी और बेरोजगारी दर को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 2014 में इस देश की बेरोजगारी दर 7% के आसपास थी, लेकिन वर्तमान में यह दर 14% हो गई। ये भयावह स्थिति हो गई। और यदि किसी देश में बेरोजगारी दर बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से महंगाई का बढ़ना आम बात है। वेनेजुएला एक ऐसा राष्ट्र है जहां बेरोजगारी दर 35% से भी ज्यादा हो गई है और वहां महंगाई आसमान छू रहा है। 1 लीटर पानी की दाम वहां पे 150 रुपया में मिलता है। ये बेरोजगारी दर बढ़ने के कारण है। और कहीं हमारे देश में यह स्थिति कहीं आ गई तो भयावह स्थिति हो जाएगी। इसीलिए सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारी दर को कम करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार 2014 में हमारे मोदी जी का चुनना इसी बात पे था कि देश में भयंकर भ्रष्टाचार है और मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। मोदी जी शपथ लेने के तुरंत पश्चात SIT का गठन किए इस देश में, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई भ्रष्टाचार के मुद्दे से। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी से निवेदन भी किए कि विदेशों में पड़ी काला धन कुबेरों की सूची हमें दी जाए, इससे हम कार्रवाई आगे बढ़ाए। लेकिन अभी तक हमारे देश की सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में काला धन कुबेरियों की सूची जो विदेशों में पड़ी हुई है आज तक नहीं सौंपे, और विदेशों में पड़ी काला धन के बारे से कोई खास